तो आप सभी को फिर से स्वागत है स्टडी बोर्ड एग्जाम पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12 इंटर परीक्षा जो फाइनल परीक्षा है बाबू, उसके लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पॉलिटिकल साइंस का। किसका करेंगे हम लोग? पॉलिटिकल साइंस जो हमारा राजनीतिक शास्त्र है, इसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग जो है इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिए और आप लोग जो है बाबू सारे प्रश्न का आंसर भी करते चलिएगा, जिससे आप लोग को जो है सारे प्रश्न अच्छे तरीके से याद होंगे और बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं हम लोग वीडियो का स्टार्ट और करते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में करवाया गया है जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। पहला नंबर प्रश्न जो आप लोग को दिया गया है, देखिए क्या करा है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? बताइए। तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार जो बनाया गया था बाबू, वह कब बनाया गया था? वो आप लोग जो है सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर को कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से बताइए, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार जो बनाया गया था वह कब बनाया गया था? आप लोग सारे प्रश्न का आंसर कीजिए। तो बताइए आप लोग जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा यहाँ? तो संपत्ति के आधार को बाबू जो कानूनी अधिकार जो बनाया गया था वह 1978 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1978 में। याद रखिएगा, सारे प्रश्न को आप लोग रट जाइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा यहाँ पे? दूसरा नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करा कि चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था? बताइए। तो जो चीन है बाबू, वह भारत पे जो आक्रमण किया था वह कब किया था? आप लोग डेट वाले प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। तो बताइए, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था बाबू? जो चीन है बाबू, वह भारत पर अचानक आक्रमण जो किया था वह 1962 में किया था। कब किया था? 1962 में। दम याद रखेगा। तो यहाँ पे जो दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न यहाँ पे तीसरा नंबर को देख लीजिए। और आप लोग को मौलिक अधिकार से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बाबू, ठीक है। अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा। क्या करें यहाँ पे? तीसरा नंबर की मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। बताइए, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बताइए, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो अनुच्छेद है बाबू, वह इनमें कौन से अनुच्छेद है? कौन से अनुच्छेद में मौलिक अधिकार आता है, उससे संबंधित आता है? तो आप लोग जान लीजिए, जो अनुच्छेद नंबर 12 से 35 जो है वह मौलिक अधिकार में आता है। किसमें? अनुच्छेद नंबर 12 से 35 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग बाबू अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 इंटर परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है आप लोग को। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे क्या करा? 4 नंबर प्रश्न कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? बताइए, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाबू पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है वह किस अनुच्छेद में है? बताइए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बाबू अनुच्छेद नंबर जो 243 है, इनमें बाबू अंतर जो पंचायती राज है इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, किसमें? तो अनुच्छेद नंबर 243 में। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पे 5वां नंबर क्या करा है कि नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देशों से जोड़ता है? बताइए, तो क्या करा कि नथुला दर्रा जो है बाबू, वह भारत को उसके किस पड़ोसी देशों से जोड़ता है? बताइए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ जो ये ऑप्शन है इसमें ये 4 पड़ोसी देश हैं, ठीक है। ये भारत का पड़ोसी देश है, ये भी याद रखेगा। तो नाथुला दर्रा जो है भारत को उसके किस पड़ोसी देशों से जोड़ता है बाबू? तो वह चीन से जोड़ता है। कौन सा? नाथुला दर्रा, ठीक है। याद रखेगा। तो यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे क्या करा है? 7वां नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? क्या करा है कि भारतीय संविधान में बाबू जो मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख किया गया है वह कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए आप लोग, बताइए आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो बाबू 11। याद रखिएगा, कितना? 11 मौलिक मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या करा कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? क्या करा कि पंचायत समिति का जो बाबू प्रमुख होता है बाबू, वह कौन होता है? मुखिया होता है, सरपंच होता है, कि प्रमुख होता है, कि पंचायत सेवक होता है? बताइए, तो पंचायत समिति का प्रमुख जो होता है वह कौन होता है? तो पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है वह होता है बाबू प्रमुख है। याद रखिएगा, कौन होता है? प्रमुख होता है। याद रखिएगा। तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अगला प्रश्न देख लीजिए 9वां नंबर को। क्या करा कि भारत के प्रथम
कानून मंत्री कौन थे? बताइए आप लोग। भारत के जो बाबू प्रथम कानून मंत्री जो थे वह कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए आप लोग। और आप लोग जो है बोर्ड परीक्षा में बाबू सारे ऑप्शन को पढ़ कर ही आंसर कीजिएगा, ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा बाबू, यही आप लोग का रिजल्ट बताता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को पढ़कर और ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर को टिक आउट कीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग रंगिएगा, वो अच्छे तरीके से आप लोग रंगिएगा, ठीक है। क्या करा है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बताइए तो भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो सभी को पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे बाबू? बी आर अंबेडकर जी थे भारत के प्रथम कानून मंत्री। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग के लिए एक प्रश्न यहाँ पे है बाबू, 10 नंबर प्रश्न है। क्या करा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और ये प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है बाबू, आप लोग क्वेश्चन बैंक को देख सकते हैं। बताइए आप लोग जल्दी से ये 10 नंबर प्रश्न का आंसर कि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना किया गया था वह कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? विश्व व्यापार संगठन जो WTO है, ठीक है, इसका जो संगठन हुआ था बाबू वह किस वर्ष स्थापना हुआ था इसका? तो आप लोग जो है बाबू ये 10 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में दे दिए। देखते हैं कितने बच्चों को पता है कि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुआ था वह कब हुआ था। तो आप लोग जो है जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए तो 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, क्या करा कि वैश्वीकरण है। बताइए यहाँ पे ऑप्शन देगा, बताइए तो वैश्वीकरण कौन है बाबू? वैश्वीकरण का क्या होता है? तो वैश्वीकरण जो है बाबू यहाँ पे वह क्या है? बहुआमी परिघटना है, याद रखिएगा। वैश्वीकरण क्या है? तो बहुआमी परिघटना है। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को इतना ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा बाबू कि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग जो है इस चैनल से जरूरी जुट जाइएगा, ठीक है, जल्द से जल्द आप लोग इस चैनल से जुट जाइए। और वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग को एकदम बोर्ड परीक्षा से पहले पूरा ऑब्जेक्टिव को एकदम क्लियर कर दूंगा कि एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। 12 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, सारे VVI प्रश्न है, तो आप लोग सारे प्रश्न को कर लीजिए। बताइए तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है बाबू वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को, याद रखेगा, बोर्ड परीक्षा ये प्रश्न पूछा है। तो यहां पे 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर, क्या करा कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? बताइए तो किस राज्य में बाबू विधान परिषद है? बताइए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का आंसर। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है किस किस राज्य में विधान परिषद है। आप लोग याद रखेगा विधान परिषद जो है बाबू वह बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश ये तीनों में है, ठीक है, याद रखेगा। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन के अनुसार ही सारे प्रश्न को कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर को देख लीजिए, क्या करा कि बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए तो बिहार विधानसभा में कुल जो सदस्यों की संख्या है बाबू वह कितनी है? बताइए आप लोग, ऑप्शन दिया गया है, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। बताइए तो बिहार विधानसभा में जो कुल सदस्यों की जो संख्या है वह कितनी है? तो 243 है। कितने हैं? 243 है, याद रखेगा। तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देख लीजिए 15 नंबर, क्या करा कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? बताइए तो भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था बाबू वह कब हुआ था? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। बताइए आप लोग के लिए एकदम VVI प्रश्न करवाते हैं, तो आप लोग एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बिहार में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो वह हुआ था बाबू 1952 में। कब हुआ था? 1952 में, याद रखेगा। तो यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देख लीजिए 16 नंबर प्रश्न, क्या करा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? बताइए तो भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे बाबू वह कौन थे? और आप लोग को बताता हूं, आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग जाइए और जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आप लोग को पता है कि बोर्ड परीक्षा जो है बाबू एग्जाम से पहले ही पेपर को लीक कर देता है। अगर पेपर आ जाएगा तो आप लोग को टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो बताइए तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे वह कौन थे बाबू? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूं कि आप लोग को कम समय में ज्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर कर सकूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करें यहाँ पे कि जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी? बताइए तो जनहित याचिका की जो शुरुआत की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है बाबू। बताइए आप लोग, जनहित याचिका की जो शुरुआत की गई थी वह न्यायिक पहल
द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? न्यायिक पहल द्वारा, याद रखिएगा। तो यहां पे 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देख लीजिए, 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे देगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है कि किस देश का संविधान अलिखित है? और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। आप लोग एकदम सारे प्रश्न को रट जाइए बाबू, याद कर लीजिए, एक भी प्रॉब्लम ना आए बोर्ड परीक्षा में। बताइए कि किस देश का संविधान अलिखित है? किस देश का संविधान अलिखित है? आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन देगा है, ब्रिटेन का, कि अमेरिका का, कि फ्रांस का, कि चीन का बाबू। बताइए तो किस देश का संविधान अलिखित है? जो अलिखित संविधान है बाबू वह है ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन का, याद रखेगा। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? बताइए, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पता होगा आप लोग को कि भारत में जो सूचना का अधिकार कानून जो लागू हुआ था वह कब लागू हुआ था? जल्दी से बताइए, एकदम डेट वाले प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए बाबू, डेट वाले में ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। बताइए तो भारत में सूचना का अधिकार कानून का कानून जो लागू हुआ था वह कब लागू हुआ था? तो वह 2005 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। तो यहां पे जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखिए, 20 नंबर प्रश्न दिया गया आप लोग के यहाँ पे। क्या करा 20 नंबर प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? बताइए तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है बाबू वह कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है बाबू 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस? 24 अक्टूबर को। तो यहाँ पे जो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग के यहाँ पे जितना भी प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे VVI प्रश्न हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और आप लोग को यहाँ से काफी सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा बाबू। तो आप लोग जो है यहाँ पे सारे प्रश्न को याद कर लीजिए और सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए। और लास्ट में कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जो है वह कितना सही किए हैं। बताइए आप लोग, 21 नंबर प्रश्न देगा, क्या करें कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? बताइए तो केंद्र राज्य जो संबंध है बाबू वह किस अनुसूची में शामिल है? किस अनुसूची में आता है केंद्र राज्य संबंध? तो वह आता है बाबू 7वीं। किस में आता है? 7वीं अनुसूची में आता है, याद रखिएगा। कौन? तो केंद्र राज्य संबंध। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग जो है लास्ट में जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपना स्कोर, क्योंकि आप लोग को उससे पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बढ़िया, आप लोग कितना कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा। क्या करें यहाँ पे कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताइए तो नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी बाबू वह कब की गई थी? बताइए आप लोग जल्दी से। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 2015 में की गई थी। याद रखेगा, सारे प्रश्न को आप लोग रट जाइए बाबू, दम बोर्ड परीक्षा में तहलका मचा देना, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2015 में की गई थी। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करे 23 नंबर प्रश्न कि ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? बताइए तो ताशकंद समझौता जो हुआ था बाबू वह किस देशों के मध्य में जो हस्ताक्षर होता है उसके लिए हुआ था? बताइए आप लोग। तो ताशकंद समझौता जो हुआ था वह किन देशों के बीच हुआ था? तो वह हुआ था बाबू भारत और पाकिस्तान के बीच। याद रखेगा कौन सा समझौता? तो ताशकंद समझौता, याद रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया 24 नंबर प्रश्न है। और आप लोग इस प्रश्न का भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्न में बाबू बहुत बच्चे गलत आंसर देते हैं। क्या करा है कि वर्तमान में जो अभी में भारत में जो राज्य हैं बाबू वह कितने हैं? क्या करा कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? बताइए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन देगा, बहुत सारे बच्चे गलत कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जम्मू और कश्मीर जो है वह अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो बताइए आप लोग कि भारत में कितने राज्य हैं अभी? बताइए आप लोग जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का भी आंसर। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, 25 नंबर प्रश्न। क्या करा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बताइए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी बाबू वह कब हुई थी? बताइए आप लोग जल्दी से आंसर। बताइए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग को पता होगा जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी बाबू वह 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। वो आप लोग के लिए जितना प्रश्न छोड़े हैं सारे प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए, और लास्ट में स्कोर भी चाहिए कि आप लोग जो है कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए बाबू कि आप लोग जो है 25 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। और जितने भी बच्चे का 25
25 में अगर 20 प्रश्न सही होंगे, उनके बहुत बढ़िया तैयारी है, उनको और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बोर्ड परीक्षा के लिए बाबू। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग 25 में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। और आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल से भी जुड़ जाइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। और आप लोग को और सारे प्रश्न करवाऊंगा बाबू। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग को सारे प्रश्न क्लियर कर दूंगा कि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।